हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आई होप आप हेल्दी होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 7 का साइंस का पहला चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, हम अपने डे टू डे लाइफ में फूड्स खाते हैं। फूड्स किस लिए खाते हैं? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। हमारे जिंदगी में बहुत प्रकार के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। तो आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं अपना, और वहां से वो कैसे एनर्जी डेराइव करते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल्स में सीखेंगे। सो बच्चों देखिए, पहले हम सीखेंगे न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन, तो पहले हम सीखेंगे न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसे देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग हो, उसको फूड की जरूरत होती है। अब फूड एक फ्यूल की तरह काम करता है बॉडी के अंदर, जिससे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलता है। एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलता है? इन फॉर्म में मिलता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो फूड से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है और कुछ अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स हमको मिलते हैं। इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जब हम फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और इसी से हमको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम काम करते हैं। अगर हम फूड नहीं खाएंगे कुछ दिन, अगर हम फूड नहीं खाएंगे कुछ समय तक, तो हमारा बॉडी वीक हो जाएगा अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो इस तरीके से। तो न्यूट्रिएंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस लिए हेल्प करता है? टू बिल्ड देयर बॉडीज। उनके बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, बॉडी को विकसित करने में हेल्प करता है। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है तो उसका बॉडी डेवलप होगा। हम छोटे थे, छोटे से इतने बड़े हुए। अगर हम अच्छा न्यूट्रिएंट फूड खाएंगे, बैलेंस डाइट मेंटेन करेंगे, तो हमको अच्छा पोषण मिलेगा, तो हमारा बॉडी अच्छे से डेवलप होगा। उसीलिए न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बॉडी को डेवलप करते हैं, बॉडी को बिल्ड करते हैं, सेल्स वगैरह को एनहांस करते हैं टू ग्रो। हम प्लांट्स वगैरह को जब हम पानी देंगे, अच्छे से उनका केयर करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में उनको रखेंगे, तभी जाके वो क्या कर पाएंगे? आगे ग्रो कर पाएंगे। तो प्लांट जैसे ह्यूमन को न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होता है, वैसे प्लांट को भी न्यूट्रिएंट उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, उनके बॉडी का डैमेज पार्ट बनाने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। अगर बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। उसके साथ साथ टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है हम जो सांस लेते हैं, वो एक प्रकार का लाइफ प्रोसेसेस है। डाइजेशन ये एक प्रकार का लाइफ प्रोसेसेस है। लेकिन प्लांट के केस में लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। सनलाइट के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ वाटर और सनलाइट, इनको यूज करके क्लोरोफिल में, लीफ ऑफ द प्लांट को हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, वहां पे वो अपना खाना बनाता है। उसके बारे में हम अभी डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमने तो सीखा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमने सीखा न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट है। लेकिन न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट तो हमने सीख लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट तो हमने ले लिया, हमको न्यूट्रिएंट्स मिल गया, लेकिन सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेने से तो कुछ काम नहीं होगा। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिया है,
जो खाना हमने खाया है उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन होना। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूज होना काफी जरूरी है, यूज होना काफी जरूरी है, उसका उपयोग होना काफी जरूरी है। जब वो खाना हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके जब यूज होगा, यूटिलाइज होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाने का ऐसा तरीका है प्राणी के द्वारा जहां से वो जो न्यूट्रिएंट ले रहा है, जो खाना खा रहा है, उसके बॉडी में वो खाना यूज हो, यूटिलाइज हो, उसी को कहते हैं हम लोग, उसी प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म, हमारी दुनिया डाइवर्सिटी से भरी हुई है, विविधताओं से भरी हुई है दुनिया, बहुत प्रकार के जंतु रहते हैं हमारी दुनिया में, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बहुत प्रकार के, उनके खाना खाने का हैबिट अलग होता है। उसी प्रकार प्लांट्स का भी खाना खाने का तरीका सबका अलग होता है। अलग अलग तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, अलग अलग तरीके से वो न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, अपने लिए ऑब्टेन करते हैं। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो दो तरीके का न्यूट्रिशन का तरीका वो अपनाते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। एक तो है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा याद रखना कि न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? नॉरिशमेंट या फिर खुद का पोषण खुद करना। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता हो। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है आपके ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोप्स है, एल्गी ऑटोट्रोप्स है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ऑपोजिट होता है। देखिए हेटरोट्रोपिक का मतलब यहाँ पे हेट्रो का मतलब होता है व्हाट? हेट्रो का मतलब होता है अलग, मतलब जैसे ऑटो का मतलब होता था सेल्फ, खुद वो न्यूट्रिशन बनाता था। हेट्रो का मतलब होता है हेट्रो का मतलब होता है कि वो लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि डियर क्या खाती है? घास खाती है। जो हिरन होती है डियर, वो घास खाती है। अब डियर को कौन खाता है? डियर को खाता है लायन। तो इनडायरेक्टली ये जो प्लांट का न्यूट्रिशन है ये लायन के पास भी वही न्यूट्रिशन जा रहा है ना। डियर जो खाना खाती है वो क्या है? ग्रास खाती है। तो प्लांट प्रोडक्ट डियर को मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट लायन ले रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो प्लांट का न्यूट्रिशन है ये लायन तक भी पहुंच रहा है। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए। So organism which get food directly or indirectly from plants are called heterotrophs. उनको हम heterotrophs कहते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है फूड मेकिंग प्रोसेस। प्लांट में जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच
प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। हमेशा याद रखिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनको खाना बनाने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उनको सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ये चाहिए उनको, और क्लोरोफिल तो उनके लीफ में प्रेजेंट होता है। ग्रीन प्लांट्स के लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, देयर इज ए ग्रीन पिगमेंट and that green pigment is called chlorophyll and it is present in the surface of the leaf of green plants। वो क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो सनलाइट कहां से आता है, हमको सन से मिलता है एनर्जी, और ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। तो ये लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी केमिकल एनर्जी को हमारा प्लांट यूज करता है फूड प्रोडक्शन करने के लिए। वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट को, रूट से वाटर मिल जाता है, रूट और बाकी जितने भी मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को जो प्लांट को रूट से मिल जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब रूट से प्लांट को मिलता है क्या, वाटर मिनरल्स, और ये लीव्स तक का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि लीव्स को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। अब जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए वो लीव्स में ही चाहिए। अब लीव्स में जब रॉ मटेरियल आएगा तब ही प्लांट अपना खाना बना सकता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। ये स्टोमाटा, आप देख रहे छोटे छोटे ये जो पोर्स है ना, इन्हीं को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ये लीफ है, ये लीफ के सरफेस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, इनको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। और स्टोमाटा देखिए इनका कवरिंग होता है, इन कवरिंग को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। इन कवरिंग को क्या कहते हैं हम लोग, गार्ड सेल्स कहते हैं। अब ये गार्ड सेल्स किस लिए होते हैं, जब भी एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे कि ऑक्सीजन बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो उस समय प्लांट क्या करता है, उसके लीव्स के अंदर के जो स्टोमाटा होते हैं उनको ओपन करता है, और बाद में जब एक्सचेंज गैस एक्सचेंज हो जाता है तो उसके बाद जब उसको जरूरत नहीं होती इन चीजों की तो उसको क्लोज करता है। तो गार्ड सेल्स को ओपन और क्लोज करता है, जिससे वाटर मटेरियल्स भी बाहर आते हैं और गैसेस एक्सचेंज भी होता है। तो ये याद रखिए, ये प्लांट के सरफेस, लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होता है क्या, स्टोमाटा। और स्टोमाटा गार्ड सेल से सराउंडेड होकर रहता है, गार्ड सेल से। कौन से सेल से, गार्ड सेल से, गार्ड सेल से सराउंड होकर रहता है। और इसका काम होता है गैसेस एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। जब ये ओपन होता है तो कुछ अमाउंट में वाटर भी बाहर होता है, तो वाटर उसमें और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जब पानी गार्ड सेल से बाहर आ जाता है, लीफ के सरफेस में आ जाता है, तो पानी लीफ के सरफेस से इवापोरेट होके हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाता है, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा का वाइड व्यू दिखाया गया है। देखिए स्टोमाटा ये होते हैं गार्ड सेल्स, ये जो आप देख रहे हो ना, इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा के साथ। वो किस लिए काम आते हैं मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं अब, ये है प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल में ही सेल वॉल होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल मतलब आप देख सकते हैं ये बाउंड्री, ये सेल का जो बाउंड्री है इसी को सेल वॉल कहते हैं हम। ये सेल का जो बाउंड्री है सेल वॉल, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये फूड वैक्यूल है, प्लांट यहाँ पे जो भी चीज अपने अंदर ऑब्टेन करता है उसको यहाँ पे स्टोर करके रखता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट, और ये न्यूक्लियस है प्लांट का, और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है कि हमारे न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है ना, जहाँ पे बाकी सब सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे हैं, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट अपना खाना बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, तब वो अपना खाना बनाएगा। तो क्लोरोफिल मैंने बताया था
एनर्जी यूज करता है सनलाइट का क्या करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो वाटर भी प्लांट को उसके रूट से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। फिर द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट, तो प्लांट इससे जो खाना बनाएगा वो प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, वाटर तो उसको उसके रूट से मिल गया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वो कार्बोहाइड्रेट एक फूड तैयार करता है। उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है जिसको हम इनहेल करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन हमको प्लांट से मिलता है, इसलिए हमको डिफोरेस्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, वो सोशल चीज है। अब ये आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के यहां स्ट्रक्चर बताया गया है। सो प्रोटीन सिंथेसिस, अब प्लांट्स में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, देखिए ये अलग कॉन्सेप्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस का अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत इजी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। देखिए बच्चों कि द सॉइल हैज सम बैक्टीरिया, हमारे सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, दोनों में अदल बदल होती है चीजों का, दोनों में चीजों का अदल बदल होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को, हमारे एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देते हैं। जैसे कि उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स में। तो ये राइजोबियम क्या करता है, क्योंकि हालांकि हमारा जो प्लांट होता है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से तो नाइट्रोजन यूज नहीं कर पाता, तो ये राइजोबियम क्योंकि प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट के रूट से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उसको फूड मिल जाता है, तो उसके बदले राइजोबियम तो कुछ प्लांट को देगा ना। तो राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको लाके सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में मिक्स कर देता है। अब सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, सॉइल में वाटर के साथ मिक्स कर देगा, तो बाकी सब वाटर मिनरल्स को जैसे ही रूट एब्जॉर्ब करके लेके जाता है वैसे नाइट्रोजन भी हमारे प्लांट को मिल जाता है इस तरीके से। तो फार्मर्स आल्सो ऐड फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ओके, नाइट्रोजन सॉइल में डालने के लिए, क्योंकि एक प्रकार के केमिकल की कमी हो जाने से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा गया एनपीके फर्टिलाइजर्स, आगे पढ़ोगे क्लास 8 में। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल अलोंग विद वाटर, प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो सॉइल में मिला होता है वाटर के साथ साथ उसको भी अपने साथ लेके जाते हैं। अब लीव्स में, अब उसके लिए नाइट्रोजन किस लिए जरूरी है प्लांट को, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है प्लांट को। तो उसीलिए राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन देता है, प्लांट राइजोबियम को शेल्टर देता है, इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, हमने तो पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये सब न्यूट्रिशन है, उसके सब टाइप्स आप देख सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहला है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप यहाँ पे ये जो प्लांट देख रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है ना, ये है क्या, ये है अमरबेल, जिसको हम कसकटा भी कहते हैं। ये क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर खुद ग्रो कर लेता है, खुद को ग्रो करता है और उस प्लांट का न्यूट्रिएंट वो खुद यूज करता है। ये प्लांट को हालांकि मारता नहीं है, किल नहीं करता, लेकिन इसका न्यूट्रिएंट वो खुद यूज कर लेगा, तो प्लांट तो वीक हो जाएगा। इस तरह से वो ग्रो करते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह के वो खुद का न्यूट्रिएंट वहां से निकालते रहते हैं, खुद के लिए न्यूट्रिएंट निकालते रहते हैं और उसको मारते नहीं। वो हालांकि मर भी जाएगा वीक होने के बाद, लेकिन उसको बिल्कुल वीक करते रहते हैं। इनको पैरासाइट कहा जाता है। इसलिए पैरासाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो खुद का खाना कहां से बनाएंगे, एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। तो जिन प्लांट्स के ऊपर ये कब्जा करते हैं उनको होस्ट कहा गया, उन प्लांट्स को होस्ट प्लांट कहा जाता है।
जैसे कि एग्जांपल है कसकटा, अमरवेल, ये एक तरह का पैरासाइटिक प्लांट होता है। देन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, आप देख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नाम से आप समझ जाइए इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या होता है। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। द प्लांट्स व्हिच फीड ऑन इंसेक्ट्स, एग्जांपल पिचर प्लांट। पिचर प्लांट एक तरह का क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट है, आप देख सकते हैं ये वाला प्लांट। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पिचर जैसे है, एक मटके की तरह। द एंड ऑफ द पिचर हैज अ लीड, यहां पे देखिए आप लीड एक है, ये ओपन रहता है, ये फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है, तो जो इंसेक्ट होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यहां चले आते हैं, जब ये अंदर आके बैठते हैं, ये अपने जाल में फंसा के ट्रैप करके इसको लीड को बंद कर लेता है, और इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिससे वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो अनोखी दुनिया है। When an insect enters the pitcher, the lid closes, lid close हो जाता है, और इंसेक्ट क्या कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है अपने डाइजेस्टिव जूसेस को यूज करके। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट, और एक एग्जांपल है वेनस फ्लाई ट्रैप, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ने कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए वो क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक है ये। तो ये जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, सड़ी गली चीजें, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनको फीड करते हैं। एग्जांपल है मशरूम, ये देख सकते हैं मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सब ब्रेड मोल्ड है, फंगस, ये सब। They produce digestive juice on dead and decaying organic matter, जो सड़ी हुई चीजों के ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन, और उनको एक ऐसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाद में अपने न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से उनको यूज कर लेते हैं। तो ये सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं, उसीलिए इनको सेप्रोट्रॉप्स कहा गया है, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अभी मैं जितना भी न्यूट्रिशन आपको बता रहा हूं, पैरासाइटिक हो जाए कि सेप्रोट्रॉपिक हो जाए, ये सब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही सब न्यूट्रिशन टाइप्स हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने अभी आपको बताया जस्ट, ये लाइकेंस का एग्जांपल दिया गया है। ये लाइकेंस ऐसे प्लांट्स होते हैं, ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि शेल्टर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जहां पे रहते हैं एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, जैसे हम अपने लोकेलिटी पे अपने पड़ोसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे घर में बनता है तो उनके साथ शेयर करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है लाइकेंस में। लाइकेंस में क्या होता है, जो अलगी होता है, अलगी एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है, और जो फंगस होता है वो एक साथ मिलजुल के रहते हैं, अलगी और फंगस। तो फंगस क्या करता है, अलगी को शेल्टर, रहने को जगह देता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है अलगी को, लेकिन अलगी उसके बदले फंगस को क्या देगा, अलगी उसके बदले फूड देता है फंगस को। अलगी क्यों, क्योंकि अलगी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो ऑटोट्रॉपिक है, खुद का खाना खुद बनाएगा। और फंगस तो खुद का खाना खुद नहीं बनाता, फंगस शेल्टर देता है, तो ये क्या करता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है। इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट कैसे होता है, रिप्लेनिश का मतलब होता है, देखिए प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, सॉइल से प्लांट न्यूट्रिएंट लेता है, लेकिन न्यूट्रिएंट जो होता है सॉइल में कभी कभार ज्यादा यूज होने से डिक्रीज हो जाता है न्यूट्रिएंट्स। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। सो फार्मर्स एंड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। तो फार्मर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए सॉइल में, प्लांट को एनहांस करने के लिए उसके ग्रोथ को। एंड द बैक्टीरियम जो कि राइजोबियम होता है, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेगुमिनस प्लांट के, मैंने आपको पहले ही बताया, वो क्या करता है, ग्राम्स, पीस, बीन्स, ये जब खाने से हमको यहाँ से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में,
तो वाटर के साथ नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में हमारे प्लांट को मिल जाता है और उससे प्लांट की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। तो इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। एक बैक्टीरिया राइजोबियम और हमारे प्लांट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत कोशिश की आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझाने में। तो अगर आपको इस टॉपिक को समझने में मजा आया हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।